सुबह घर से निकलें, स्मॉग, ग्रे स्काईज, बर्निंग आईज, वेलकम टू दिल्ली। आज का दिल्ली एनसीआर का यही नज़ारा है कि स्मॉग इतनी है कि हम सबका जीना दुर्लभ हो गया है। दिल्ली की पोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और इसका जो असर फेफड़ों पे, एस्थमा, लंग्स वगैरह पे होता है उसके बारे में बहुत बातें करी गई है। मगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी आंखें जो हैं वो भी इस पॉल्यूशन और इस स्मॉग का शिकार है। और वो कैसे? जो ये पॉल्यूशन है, इसमें पॉल्यूटेंट्स जो हैं ये डायरेक्टली जो आई एक्सपोज पार्ट है एटमॉस्फेयर का, उसकी जो टीयर फिल्म है उसको खुरदरा कर देती है। यानी कि जो आपके आंसू हैं वो खराब हो जाते हैं, टीयर्स जो हैं वो ब्रेकअप कर जाते हैं और इससे आपकी आंख में खुजली, पानी बहना और इरिटेशन होती है। ये जो सारे सिम्टम्स हैं, इससे आदमी की जो निगाह है वो भी थोड़ी धुंधली पड़ सकती है और क्रॉनिक ड्राई आई और क्रॉनिक एलर्जीज से पेशेंट शिकार हो सकता है। ये जो चीज़ है ये हम इसको अनगैला कर देते हैं कि चलो आंख में थोड़ी सी खारिश हो रही है, थोड़ी खुजली हो रही है, अपने आप ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए हमें कुछ एहतियात बरतने चाहिए कि हम ये जो क्रॉनिक पॉल्यूशन है जो आजकल 2-3-4 महीने तक रहती है, इससे आपकी आंखों पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। हम आज की तारीख में एज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बहुत सारे केस देखते हैं जिनका के कॉर्निया और जो टीयर फिल्म है वो ड्राई और लस्टरलेस हो रहा है। इससे उनको विजन पे प्रभाव पड़ता है, उनकी आईज पे स्ट्रेन होता है और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को ये फर्दर जो है एग्रीवेट कर देता है। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि जब आप बाहर निकलें तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहने और ये देखें कि आपकी जो विंडोज़ वगैरह कार की हैं वो बंद हो। घर में या ऑफिस में जब हैं तो एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करिए। ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हैं, ये सब बार बार कॉर्निया के एक्सपोजर से, साथ में कंजंक्टिवा के एक्सपोजर से एलर्जीज कॉज करते हैं। आपकी आईज रेड, इची, वाटरी रहती हैं और अगर हम ऊपर की पलक को मोड़ के देखें तो कंजंक्टिवा में, जिसको हम कहते हैं पेपिलरी कंजंक्टिवाइटिस, वो हो जाता है। तो दोस्तों, ये ज़रूरी है कि आप प्रोटेक्टिव मेजर यूज़ करें। आप कंप्यूटर पे जब काम कर रहे हैं तो हर 20 मिनट के बाद 20 बार झपकियां लें, आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट ड्रॉप्स को इस्तेमाल करें और अगर आपको विजन में कोई दिक्कत आ रही है और ये जो रेडनेस है और इचिंग है ये दूर नहीं हो रही, तो आप शीघ्र से शीघ्र कोई आई स्पेशलिस्ट की सलाह लें, क्योंकि ये एलर्जी अगर आपको तंग कर रही है और आप रब कर रहे हैं तो इससे कई बार इरिवर्सिबल कॉर्निया के ऊपर डैमेज भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है। एक चीज़ और आपके लिए ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं वो बाहर निकल के खेलते हैं, कूदते हैं, गेम्स खेलते हैं, मगर ये वातावरण जो है ये उसके लिए अनुकूल नहीं है। आप देख रहे हैं कई साइक्लोथॉन हो गई या रनिंग की गेम्स वगैरह हो गई, मैराथन वगैरह, वो पोस्टपोन हो गई है क्योंकि ये जो पॉल्यूशन है ये पूरे दिन रह रही है और बच्चों के ऊपर इसका ज़्यादा असर रहता है क्योंकि उनकी आईज जो हैं अभी डेवलप कर रही होती हैं और बच्चे जो हैं वो एलर्जी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ऊपर से बच्चे को ये पता नहीं चलता कि उसकी विजन जो है वो थोड़ी बहुत कम हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर उसके ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं ये एलर्जी के। आप आईज को धो भी सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है साफ पानी से, मगर लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स का अगर आप सेवन करें तो वो बहुत अच्छा रहता है। स्क्रीन टाइम को प्लीज़ अप्रोप्रिएटली कम करें क्योंकि ड्राइनेस और स्क्रीन टाइम, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम जो है ये दोनों को एक दूसरे को कंपाउंड करता है और आईज के अंदर टायर्डनेस, रेडनेस और एलर्जीज जो है वो कंपाउंड हो सकती हैं। तो आपसे यही दरखास्त है कि इस पॉल्यूशन के दौरान ये जो स्मॉग भरा दिन आ रहे हैं इसमें आप अपनी आंखों का ख्याल रखें और
उसको प्रोटेक्ट करें ताकि आपकी आंखों की सेहत बनी रहे और आप ठीक तरह से देखते रहें। नमस्ते। Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.